My dear friends, so once again I welcome you all on my YouTube channel UP78 classes. I hope you all are doing well, you all are good and fine. My dear friends, this lecture is going to be the last lecture of your chapter, that is definite integration. And if you have any doubt in any question related to the topic, then you can send me the photograph of that question. I will take your question in the next lecture. Otherwise, I will start the next topic according to your poll. तो देखिए आज का जो सेशन है वो आपका लास्ट सेशन होने वाला है, यानी कि कौन से टॉपिक का, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है तो उसका ही। अगर आप सभी कोई भी क्वेश्चन, आप जैसे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में डाउट जरूर आ रहा होगा, तो वो क्वेश्चन अगर आप हमें सेंड करते हैं तो हम आपके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, यानी कि इसका एक पार्ट बढ़ जाएगा। अदरवाइज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने भी करा दिए हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने बहुत करा दिए। आप देखिएगा हमारे एक एक घंटे के लेक्चर अब हो रहे हैं। ऐसे हमारे होते थे 30-35 मिनट या 45 मिनट मैक्सिमम, अब हमारे जो लेक्चर हो रहे हैं वो 1 घंटे से ज़्यादा ही हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो लास्ट के जो लेक्चर है यानी कि प्रॉपर्टीज़ वाले, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चल रहे थे, और ये वाला जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने ख़त्म कर दिया एक तरह से। इसमें अभी जब आप देखेंगे ये भी 1 घंटे से कम का लेक्चर नहीं जाएगा, और इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन उठाए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे बचे हुए सब ले लिए हैं, कोई भी नहीं बचा है। एक आध अगर बचे होंगे, हो सकता हो आप कोई दूसरी बुक लगा रहे हो उसमें बचा होगा, तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फोटोग्राफ भेज सकते हैं उसकी, तो हम आपके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, UP78 क्लासेस टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत से पार्ट देखना चालू करिए। पार्ट 1 यानी कि लेक्चर 1 है, उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 लेक्चर है। अगर आपको एक और लेक्चर चाहिए, यानी कि कोई डाउट होता है आपके किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमको फोटोग्राफ भेजिए, तो हम आपके क्वेश्चन उठा लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि इसका एक लेक्चर और बढ़ जाएगा, लेक्चर नंबर 9। अगर आपको डाउट नहीं होता है तो ये जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं वो मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक, इतनी बात हो गई आज के मैथ के लिए। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, यानी कि हिंदी की अगर बात करें तो देखिए कल्याण बैच हमारा तीनों को कंबाइन करके चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं चल रहा है, तीनों के लिए। हम लोग अभी तीन सब्जेक्ट को लेकर चले, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी में आपने पत्र देखा होगा, 6 नंबर वहाँ से कहीं नहीं गए। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो 6 नंबर कहीं से नहीं गए। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे किस तरह उन्होंने लिखवा के समझाया भी, और पूरे 6 नंबर आपके कवर हो जाएंगे अगर आप हम लोग के अकॉर्डिंग चलते रहें तो। और संधि वगैरह भी उन्होंने कराई, और मुहावरे तो इतने खतरनाक करा दिए, 100 के अराउंड करा दिए उन्होंने। अगर आप बस जुड़े रहिए, जो चीज़ हम लोग कह रहे हैं बस उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते रहिए, आपका जो रिजल्ट है वो खुद ब खुद देखिएगा क्या आएगा। इंग्लिश में भी आप देख रहे हैं सिंथेसिस चालू हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन के 20 या 18 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। जिस तरह हमारे इंटीग्रेशन के, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के 20 लेक्चर कंप्लीट हुए थे, पूरे 20 लेक्चर हैं। 1-2 लेक्चर में पूरे इंटीग्रेशन नहीं खत्म होता है, ये सब हवाई वाला नहीं खेल है। बहुत ही डेप्थ में ले गए हैं हम आपको, और हर एक क्वेश्चन को क्लियर कराया है, और हमने आपको क्या करा दिया, डिफरेंशिएशन भी करा दिया है। आप बस हमारे साथ कनेक्ट रहिए। कैलकुलस में तो आप इतने गजब के हो जाएंगे कि आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, कैलकुलस आपका इतना भयंकर स्ट्रांग कर देंगे, प्रैक्टिस ही इतनी करा देंगे कि आपको बुक से लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप लगाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, हम ऐसा नहीं कह रहे। प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन है, अगर आपको डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, फोटोग्राफ भेज सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन हम आपके ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है गजब के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप अपने मन से भी जरूर ट्राई करिएगा। अब आप कैपेबल हो चुके हैं इतने कि खुद से आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर है सारी की सारी। नहीं क्लियर है तो हम फिर से यहाँ पे बताते हैं, उसको फिर से समझिए, फिर से जो वहाँ पे फंडा लग रहा है उसको देखिए, और जहाँ पे जो क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो करना है आपको। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है इंटीग्रेशन प्रूफ दैट। ये सारे क्वेश्चन होते हैं प्रूफ दैट वाले होते हैं। ये देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो 3 तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 तरह से पूछा गया था एग्जाम में। ध्यान से तीनों क्वेश्चन लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। 3 तरह से पूछा गया था ये क्वेश्चन, दिखाते हैं आपको। इसमें पूछा गया था सबसे पहले प्रूफ दैट, तीनों नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा दिख रहा है कि नहीं। प्रूफ दैट का क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 2 थीटा, 0 to π/4 लिमिट देखते रहिएगा, log of sin 2 थीटा है, log of sin 2 थीटा, और ये d थीटा।
ध्यान से देखते रहिएगा, log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, ये सारे प्रूविंग के क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट यहाँ पे अगर हम ना भी लिखे तब भी आप समझ जाएगा, इज इक्वल टू प्रूव करना है माइनस का π/4 log 2। अभी हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताते हैं, माइनस का π/4 log 2। देखिए अभी जो हमने सारे क्वेश्चन करे, ज़्यादातर क्वेश्चन करे वो वेरिएबल एक्स पे बेस्ड थे, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल जो है यहाँ पे वेरिएबल थीटा के टर्म में है। लेकिन हमने जो अभी क्वेश्चन करते हुए आ रहे, जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस मतलब अभी इसके पहले वाले लेक्चर में जितने करे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे, मतलब ये जो थीटा यहाँ पे वेरिएबल है वो एक्स पे बेस्ड था, यानी कि एक्स वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में इस तरह भी पूछ लेता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, बस आपका जो वेरिएबल एक्स होता है उसकी जगह थीटा आ गया, और इसी की जगह और एक मतलब ये तो पूछा गया था एग्जाम में, और इसी को एक बार इस तरह पूछा गया। वेरिएबल यहाँ पे थीटा है ना, अब वेरिएबल इस तरह यहाँ पे ले लिया गया, वेरिएबल एक्स के टर्म में ले लिया गया 0 to π/4 log ऑफ साइन 2x, log ऑफ साइन 2x, और ये dx, और इसको क्या प्रूव करना है, माइनस का π/4 log 2। देखिए लिमिट आपकी जहाँ से जहाँ तक की दी गई है, वेरिएबल कुछ भी हो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग आप वेरिएबल एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट अगर आपकी वहाँ से वहाँ तक की है, यानी कि इस पर्टिकुलर लिमिट के लिए वैल्यू आपकी दोनों सेम आएगी। देखिए दोनों सेम ही वैल्यू प्रूव करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हमने जो आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो एक तरह से प्रूव भी हो रही है, यानी कि आपने जब वेरिएबल चेंज कर दिया तो आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने मन से समझने लगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप ही क्लियर कर लीजिए करिए, यानी कि क्वेश्चन को देख के ही आप थोड़ा समझा करिए क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। तो एक बार ऐसे पूछा गया 0 to π/4 log ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/4 log 2, और एक बार ऐसे पूछ लिया गया वेरिएबल x के टर्म में दे दिया गया 0 to π/4 log ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस का π/4 log 2। एक बार क्या बोला, एक बार ऐसे बोला, देखिएगा, और सारे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, और लेकिन हम अभी रफ कर देंगे, क्योंकि क्यों रफ करेंगे अभी बताते हैं। और एक बार ऐसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सारे 8 नंबर के हैं, तो ये आप ना सोचिएगा कि 2 नंबर 3 नंबर वाले करा रहे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सारे क्वेश्चन 5 या 8 फिक्स, लेकिन ये वाले 8 नंबर के। तो प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इंटीग्रेशन π/4 0 to π/4 log ऑफ साइन 2x dx, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। या तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा, या तो ये वाला पूछे, या तो ये वाला डायरेक्ट ऐसे पूछ ले, वैल्यू निकालने के लिए बोलते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे तो भी आप लगा ही लेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो आप इसको आई के इक्वल करके जो प्रूव करना, एक तरह से हम प्रूव निकालते हैं, वो एक तरह से वैल्यू निकल के आ जाएगी, और पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लिमिट्स के लिए। ठीक, तो देखिए ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था, 3 तरह से पूछा गया, एक बार ये तरीके से, एक बार इस पैटर्न में, एक बार इस पैटर्न में। तो हम सॉल्व करेंगे इस बार, हमने एक्स के पैटर्न में आपको सॉल्व करके दिखा दिया। देखिए तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये ज़्यादा किसी भी तरह से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम ये दोनों को रफ कर देंगे। हमने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो एक्स वेरिएबल के टर्म में करे हैं, तो इस बार हम आपको थीटा वेरिएबल के टर्म में भी दिखाते हैं किस तरह होता है। तो इन दोनों को हम रफ कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन लेके चलेंगे। हालांकि सॉल्व ये भी उसी तरह होगा, लेकिन इस पैटर्न में भी एक बार एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल अगर चेंज कर दे तो उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को रफ कर देंगे। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने, तो इसको रफ कर देते हैं और अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए हमारा बेसिक वही रहेगा। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते थे, अपना जो प्राइम फंक्शन, बेसिक फंक्शन या प्रिंसिपल फंक्शन कह दीजिए, इसको आप क्या लेट कर लेते थे, आई। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट आई इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, लिमिट 0 to π/4, ध्यान दीजिएगा लिमिट 0 to π/4 है, और लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, और ये डी थीटा, और इसको हम लोग क्या दे देते थे, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 4 लगाने से देखिएगा कुछ इजी पैटर्न बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, सब आपको यहाँ पे नोट करना है। a टू बी fx dx क्या होता है, अगर आप लिमिट को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके फंक्शन के वेरिएबल से माइनस कर दे, a + b माइनस का x, तो आपके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है।
ठीक, इतनी चीज़ें ये सब हम आपको क्लियर कर चुके हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में हम बताते हैं ताकि कोई भी न्यू स्टूडेंट हो तो उसके कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, इसलिए हम हर क्वेश्चन में आपको समझाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमेशा नोट करा करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप जब कोई एक चीज़ है, आप सॉन्ग ही सुनते हैं, आप गाना सुनते हैं तो दिन भर कान में लगाए रहते हैं, या ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट स्पीकर पे सुनते हैं, तो आपको सॉन्ग क्यों याद हो जाते हैं? आपने कभी गौर करी ये चीज़? आपको सॉन्ग इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि आप एक ही चीज़ को 10 बार सुनते रहते हैं, तुरंत आपको याद होता है। आपने कभी भी देखिएगा, आप सॉन्ग सबसे पहले आपको सॉन्ग याद हो जाएगा, अगर आप याद भी ना करें, बस आप सुनते रहें। तो उसी तरह सुनते रहें या लिखते रहें, आप उसको लिखते रहेंगे, देखते रहेंगे एक ही चीज़, तो आपको ये याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी अपने आप ही। फिर आप चाहे जितने दिन बाद याद करिएगा, याद देखिएगा, लिखिएगा, बस आपको एक बार पन्ना घुमाने की देरी रहेगी। ठीक, तो देखिए ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे लिख दी। अब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, यानी कि ए दोनों लिमिट को जोड़ करके फंक्शन के वेरिएबल से माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट तो वही रखेगी 0 to π/4, जिस तरह a to b चल रहा था, और f ऑफ, अब 0 + π/4 क्या हो गया, π/4, और π/4 माइनस का x। लेकिन यहाँ पे फंक्शन fx नहीं है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, log है, तो log, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, साइन थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, साइन 2 तो यहाँ पे रहेगा, और थीटा की जगह आपको रखना है ना 0 + π/4, यानी कि π/4 और माइनस का x, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये डी थीटा। ठीक, इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या चल रहा है, थीटा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल थीटा चल रहा है, इसलिए यहाँ पे थीटा लिया, और ये डी थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/4, 0 to π/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग, देखते रहिएगा, अंदर आ जाएगा साइन 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा π/2, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 थीटा, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये डी थीटा। अब देखिए क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/4, 0 to π/4 लॉग, ध्यान से देखिएगा, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। π/2 का मतलब रेडियन में, इसको रेडियन में ये लिखा गया 90 डिग्री, और इसको एंगल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा। जिस तरह साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह साइन 90 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा, ये आ गया। और आप इसको इक्वेशन क्या दे दीजिए, लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा, और ये डी थीटा भी रहेगा साथ में, और इसको इक्वेशन दे दीजिए सेकंड। इसको इक्वेशन क्या दे दी, सेकंड। अब आपको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i, लेफ्ट हैंड साइड में 2i आ गया, और देखिए यहाँ पे 0 to π/4 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा था ना, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, और प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 लिमिट है हमारे पास, और लॉग ऑफ इक्वेशन सेकंड को देखिए cos 2 थीटा, और ये डी थीटा। अब आपने देखा लिमिट दोनों में सेम लगी है, 0 to π/4, 0 to π/4। अब हम एक ही लिमिट लगा के और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आप एक ही लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i है, तो 2i इज इक्वल टू, एक ही लिमिट लगा दी हमने 0 to π/4, और अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, और प्लस का होगा ना, बीच में प्लस है तो प्लस, लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा, और ये डी थीटा। ठीक, और ये क्या हो गया, डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या है 0 to π/4। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, log m प्लस log n, log की प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करेंगे। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log जब दो log मल्टीप्लाई में दिए रहे, log के अंदर जो नंबर या कोई भी चीज़ वेरिएबल मल्टीप्लाई में दिए रहे, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। उसी तरह उसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, log m प्लस log n दिया रहे तो log m इंटू n। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा और इंटू में कॉस 2 थीटा। ठीक, ये लॉग की प्रॉपर्टी से आया, और इंटू में डी थीटा। अब देखिए क्या करना है, या आप चाहे तो इसको आप एक स्मॉल ब्रैकेट में ही बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, 0 to π/4, और यहाँ पे हम देखिएगा क्या करेंगे, लॉग के अंदर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन में यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, और ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। देखिए अब हम आपको क्या समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, समझाने पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको।
देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे गौर की, हमने जब यहाँ पे एंगल साइन 2 थीटा लिया, यानी कि ये वाला 2 थीटा पूछा, तो अंदर का जो एंगल बन के आया वो 2 साइन थीटा। अब थीटा का मतलब ये जो एंगल डबल है इसका आधा हो गया ना, और कॉस के बाद जो थीटा लिखा है इसका आधा हो गया। ध्यान से सुनिए हमने क्या कहा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन, ये थीटा जो है इसका आधा हो गया, और कॉस के आगे जो थीटा है इसका ही आधा हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या करना है, जब आप यहाँ पे अगर आप साइन 4 थीटा करेंगे, साइन 4 थीटा करेंगे तो आप देखिए साइन, अब यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा, और उसी तरह कॉस 2 थीटा। ये चीज़ें क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ पे यूज़ है। जब आप साइन 4 थीटा का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे ना, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 4 थीटा। तो ये हमने आपको समझाया है केवल, इसको अगर आप चाहें तो साइड में नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू लिमिट क्या है 0 to π/4, और लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर साइन 4 थीटा और अपॉन में 2, और ये आपका डी थीटा था। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी एक और क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी एक और ये होती है, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, और लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। यानी कि प्रोडक्ट वाला ऐड में चेंज हो जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सब्ट्रैक्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे लॉग m अपॉन n क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ पे देखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, और लॉग m माइनस लॉग n, तो आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, लॉग ऑफ साइन 4 थीटा हो गया ना, लॉग ऑफ साइन 4 थीटा माइनस का लॉग 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि ये लॉग 2 हो गया। अब आप अलग अलग लिमिट इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो गया 0 to π/4 लॉग ऑफ साइन 4 थीटा, ध्यान से देखते रहिएगा, लॉग ऑफ साइन 4 थीटा, और ये डी थीटा, और माइनस का इंटीग्रेशन 0 to π/4 और लॉग ऑफ 2 और ये डी थीटा। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब आप इसको कुछ ना करिए, अभी हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, 0 to π/4 इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, और ये क्या है, लॉग ऑफ साइन 4 थीटा डी थीटा, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कांस्टेंट है ना लॉग 2, तो लॉग 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे आ गया लॉग 2, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा 1, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, जिस तरह 1 का इंटीग्रेशन अगर dx होता तो x होता, उसी तरह जब d थीटा होता है तो थीटा होता है 1 का इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4। आप इक्वेशन बस याद रखिएगा, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी, इसके बाद इक्वेशन जब हमने इसको प्रॉपर्टी 4 लगाई तो ये इक्वेशन बनी। अभी यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, देखिएगा क्या बनेगी, लॉग ऑफ साइन 4 थीटा डी थीटा माइनस का लॉग 2, अब यहाँ पे थीटा आ गया इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या लग गई 0 to π/4। तो एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखेगा यहीं या नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए इसको। हालांकि हम यहाँ पे अगर नोट करेंगे तो दिखेगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 0 to π/4 यहाँ पे क्या बचा, लॉग ऑफ साइन 4 थीटा डी थीटा, और माइनस का यहाँ पे जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए log 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, अपर लिमिट रखेंगे तो π/4 माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो log 2 π/4 माइनस का 0। देखिए ये वाले को अभी हमने नहीं छुआ, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या होगा। अब हम ये वाला रफ करने वाले हैं, तो आप बस इक्वेशन याद रखिएगा, आपकी कौन सी इक्वेशन बनी थी, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सी इक्वेशन बनी थी उसको भी आपको ध्यान रखना है। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए तब तक आप। तो रफ करने वाले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें, देखिएगा। देखिए इसके आगे क्या होगा, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2i, एक स्टेप और लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा 2i चल रहा था, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग ऑफ साइन 4 थीटा था, यहाँ पे साइन 4 थीटा हो गया था, साइन 4 थीटा, और ये यहाँ पे था डी थीटा, और यहाँ पे क्या था माइनस का। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4 log 2 माइनस का π/4 log 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हम इस इक्वेशन को, आप इक्वेशन फर्स्ट याद रखिए, इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको माना था,
इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको माना था। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम वहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसको माना था और हमने इसको आई के इक्वल सपोज किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हालांकि नोट कर रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखिएगा इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम कंप्लीट को इसको I1 लेट कर रहे हैं, I1 लेट कर लिया और माइनस का π/4 log 2। ऐसा क्यों करा अभी सब क्लियर होगा। और हमने इसको इक्वेशन दे दी थर्ड, इसको इक्वेशन दे दी थर्ड। अब हम I1 को अलग सॉल्व करेंगे। नाउ I1 इज इक्वल टू, हमारे पास I1 क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 और log ऑफ साइन 4 थीटा है ना, log ऑफ साइन 4 थीटा और ये d थीटा। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए इसको हम किस तरह से अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ध्यान देना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन 0 टू π/4, 0 टू π/4, 0 टू π/4 है ना, ये हमारी इंटीग्रेशन क्या चल रही है, 0 टू π/4, 0 टू π/4 चल रहा है। यानी कि यहाँ पे साइन 4 थीटा था और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। जब आप इसको log ऑफ साइन 4 थीटा d थीटा है तो आप इसको देखिए किस तरह से हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। log ऑफ साइन 2 इंटू 2 थीटा और ये d थीटा, 2 इंटू 2 थीटा और d थीटा। कैसे, क्यों हमने इसको करा, अभी सब आपको क्लियर होगा। हमने इसको इसलिए इस तरह लिखा, अभी हम दिखाते क्यों इस तरह लिखा। अब देखिए हम यहाँ पे 2 थीटा को हम क्या दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों करेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लेट t इज इक्वल टू 2 थीटा, t इज इक्वल टू 2 थीटा। ध्यान से देखते रहिएगा, t इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया, 2 थीटा। तो दोनों साइड आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो dt अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू में 2 कांस्टेंट d थीटा अपॉन में d थीटा। तो यहाँ पे dt अपॉन में d थीटा क्या आ गया, 2। और यहाँ से आप चाहे तो थीटा की वैल्यू, d थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। d थीटा की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन में 2, dt अपॉन में 2। तो हमने d थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब आपका जो वेरिएबल है वो थीटा के, मतलब थीटा को हमने आपने किस में सब्स्टिट्यूट कर दिया, t के टर्म में। तो आपका जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज हो गया। कौन से वेरिएबल में, t के फॉर्म में। तो आपकी जो लिमिट है, अभी तो ये थीटा की लिमिट ली गई है, तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी ना, अब t के रिस्पेक्ट में लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट आप चेंज करेंगे तो देखिए लिमिट कैसे चेंज करेंगे, व्हेन जब आपका थीटा क्या था, 0 था, तो आप यहाँ पे 0 रखिए तो आपकी t की वैल्यू क्या आ गई, 0। और ध्यान से देखिएगा, व्हेन थीटा की वैल्यू क्या थी, π/4। जब आपका थीटा π/4 तो यहाँ पे π/4 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी π/2। तो आपकी लिमिट क्या चेंज हुई, I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 आपकी लिमिट चेंज हो गई। और log ऑफ साइन 2, और हमने 2 थीटा को t सब्स्टिट्यूट करा तो 2t हो गया। और d थीटा की जगह आपने क्या लिख देंगे, सब्स्टिट्यूशन से dt अपॉन 2, यानी कि आप d थीटा की जगह आप dt/2 से रिप्लेस कर सकते हैं d थीटा को। तो 1/2 आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, I1 इज इक्वल टू 1/2। और देखिएगा लिमिट क्या है, 0 टू π/2 लिमिट t के अकॉर्डिंग लगी है। और आप log साइन 2t और ये dt। समझ में आया इतना स्टेप। यहाँ पे क्या करा हमने, 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और आपकी लिमिट t के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुई, 0 टू π/2 हो गया ना, 0 टू π/2 और log साइन 2t dt। ठीक, इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर हम यहाँ पे सेकंड लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है हमसे, हमारे पास आपका कोई फंक्शन अगर लिमिट कोई भी लगी हो a टू b, अगर आपका फंक्शन एक वेरिएबल यानी कि t के टर्म में f ऑफ t इज dt, आप उसको दूसरे वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं, लिमिट भी बिल्कुल एज इट इज ही रहेगी, f ऑफ थीटा और d थीटा। हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। तो आपका जब वेरिएबल t के टर्म में था तो आप उसको थीटा के टर्म में चेंज करेंगे तो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं चेंज होती है। हमने आपको ये प्रूफ करके भी यहाँ पे दिखा दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया। जब आपका थीटा वेरिएबल था तब भी यही लाना था और जब आपका एक्स यहाँ पे वेरिएबल था तब भी यही प्रूफ करना था। तो एक तरह से ये प्रूफ भी हो रहा है वहाँ से। ठीक, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब हमको ये वाली चीज़ें रफ करनी पड़ेगी। हालांकि अगर यहाँ पे आपको दिखे तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1/2, एक स्टेप यहीं पे लिख दे रहे हैं, 0 टू π/2 हमारा लिमिट था, 0 टू π/2 और log ऑफ साइन 2 थीटा और ये d थीटा, साइन 2 थीटा d थीटा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपको याद होगी, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन फर्स्ट को हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाना चाहते हैं, ताकि हम इक्वेशन फर्स्ट इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ये अगर आई बन गया हमारा, किसी तरह अगर ये आई बन गया तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे फिर आराम से सिंप्लीफाई होकर, यानी कि थोड़ा सॉल्व करने के बाद आपका जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। तो इसको आई बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपने इक्वेशन फर्स्ट इसको मानी थी, तो इक्वेशन फर्स्ट में लिमिट क्या है, 0 टू π/4। ध्यान से सुनते रहिएगा, 0 टू π/4 और यहाँ पे 1/2 वगैरह तो कुछ नहीं था। तो यानी कि हमको हटाना क्या है, 1/2 हटाना है और 0 टू π/2
यानी कि जो π/2 है उसको π/4 करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है, सब चीज़ें यहाँ पे नोट करेंगे। इसको पहले हमको रफ करना पड़ेगा, तो इसको रफ कर देते हैं, आप नोट करते रहिएगा साथ साथ, इसको रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा गजब का है ये, क्योंकि आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व करा होगा, वो थीटा के टर्म में भी सॉल्व करा होगा। हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराया, लॉग ऑफ साइन एक्स और डी एक्स, 0 to π/2 कराया, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का π/2 log 2, ये प्रूफ करके हमने आपको दिखाया भी है। तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 इसमें लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी 6 होती क्या है वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या होती प्रॉपर्टी 6 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, और ये कब होती है, इफ़ एफ ऑफ अपर लिमिट को उसी वेरिएबल से माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, यानी कि अपर लिमिट को उसी वेरिएबल से माइनस करने पे अगर आपका फंक्शन वही आ जाए, बस उसका साइन बदल जाए, तो आपके फंक्शन की वैल्यू यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स, और लोअर लिमिट वही रहती है, अपर लिमिट आधी हो जाती है। अपर लिमिट क्या हो जाती है, आधी, यानी कि 2a का आधा a, और आपका फंक्शन अंदर का वही रहता है एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ऐसा कब होता है, इफ़ एफ ऑफ, यानी कि इफ़ एफ ऑफ अपर लिमिट को जब आप उसी वेरिएबल से माइनस करेंगे तो आपका सेम फंक्शन आ जाए विद साइन। ध्यान से सुनिएगा, विद साइन। लेकिन आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा अपने फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपके पास बेसिकली फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप हियर एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स क्या है आपके पास 1/a लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा। ध्यान से सुनिए, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, और लिमिट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 0 to π/2 है, 0 to π/2। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप एफ ऑफ π/2 माइनस का एक्स निकाल लेंगे, π/2 माइनस का थीटा। आप यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपका थीटा है, तो आप यहाँ पे एफ थीटा ले लीजिए, और ये एक्स की जगह आप थीटा ही ले लीजिए। ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी इसलिए हमने एक्स के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आपका यहाँ पे थीटा वेरिएबल है तो आप थीटा वेरिएबल में ही लिखेंगे। एफ ऑफ थीटा क्या है, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो भी थीटा के टर्म में है। तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस उसी वेरिएबल से माइनस करना है। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, π/2, तो हमने हमारे पास वेरिएबल क्या है, थीटा के टर्म में, तो π/2 माइनस थीटा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कर्ली ब्रैकेट लगा दिए साइन 2 और थीटा की जगह π/2 माइनस का थीटा, ये आपको निकालना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए एफ ऑफ π/2 माइनस का थीटा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ π/2 माइनस, आपके पास एफ थीटा क्या है, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग। अब आप जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पाई माइनस 2 थीटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन पाई माइनस 2 थीटा। अब 180 माइनस थीटा साइन के टर्म में, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, एफ ऑफ π/2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू लॉग, और यही आ जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो आपने देखा, जो आपने अपर लिमिट को उसी वेरिएबल से माइनस करा तो आपका सेम फंक्शन आ गया। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ π/2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा विद साइन, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही आया। यानी कि आपने अपर लिमिट को उसी वेरिएबल से माइनस करा तो आपका जो फंक्शन है वही सेम फंक्शन आ गया। यानी कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकंड पार्ट लगता है। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे I1 था हमारे पास, I1 था। सेकंड पार्ट में क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे पहले से ये लिमिट यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाती है, आधी। तो π/2 का आधा π/4 हो गया, π/2 का आधा जब आप करेंगे तो π/4, और अंदर का जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा। इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, और आप अब देख सकते हैं इसको, जो आपने आई लेट करा था, इक्वेशन फर्स्ट दी थी, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको आप आई लिख सकते हैं। लेकिन एक स्टेप और लिख दीजिए, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक, अब आप इसको यहाँ पे I1 इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। कैसे, आपने कॉपी में नोट करा होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यार इसको I1 की जगह I लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि I जो आपका था वो यही था, सेम निकल के आ गया। और देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 6 से आया, इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 लगाई। अब आपका देखिए क्वेश्चन कितना सॉल्व इजी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पुट
पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3। जो आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 में जब आप पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2i है और I1 की जगह क्या निकल के है i, और माइनस का क्या है यहाँ पे π/4 log 2, माइनस का π/4 log 2। ठीक, अब i को आप इधर ले जाइए तो 2i माइनस i हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस का π/4 log 2, माइनस का π/4 log 2। अब आप i की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट थी ना, तो i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 to π/4 log 2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, क्या आपके पास प्रूफ निकल के आया माइनस का π/4 log 2, माइनस का π/4 और log 2। तो देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन प्रूफ करना था वो प्रूव हो चुका है, यानी कि हमने आपको इस बार थीटा के टर्म में भी करा दिया। जो आपका क्वेश्चन है वो थीटा के टर्म में भी हो गया और पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए आराम से। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितना ईजी हो गया आपके लिए। अब आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे इसको। हमने एक क्वेश्चन आपको थीटा वेरिएबल के टर्म में भी करा दिया, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए टाइम लगा आपको समझाने में, थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट करिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जल्दी फटाक से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, इसको देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन जो लिमिट दी गई है वो π/6 से π/3, π/6 to π/3, π/6 to π/3, π/6 to π/3। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन है तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं। प्रूव दैट sin टू द पावर 4x अपॉन में sin टू द पावर 4x प्लस का cos टू द पावर 4x। और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है इसके इक्वल π/12 के इक्वल, π/12 के इक्वल। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपने जो सॉल्व करे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे, हमने कहा ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें लोअर लिमिट हमेशा 0 होती थी। और आपने रट लिया होगा कि लोअर लिमिट 0 हो गई तो बस हमको प्रॉपर्टी नंबर 4 में इस लोअर लिमिट से कोई लेना ही देना नहीं, अपर लिमिट को x वेरिएबल से माइनस कर देना। लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई वो क्या बताइए, इंटीग्रेशन a to b fx dx को जब आप दोनों लिमिट को जोड़ करके उसी वेरिएबल से माइनस करेंगे तो दोनों लिमिट का जोड़ने का मतलब नीचे वाले को भी जोड़ना है और दोनों अपर लिमिट को भी जोड़ना है। तो यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ने के बाद जो फंक्शन के वेरिएबल से माइनस करेंगे तो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू वो चेंज नहीं होती है। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले सबसे हमारा बेसिक क्या होता है, सॉल्यूशन पे सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, लेट i इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन है उसको आप i लेट कर देते हैं। क्या होता है π/6 to π/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin टू द पावर 4x, और डिनोमिनेटर में देखिएगा क्या आ जाएगा sin टू द पावर 4x प्लस का cos टू द पावर 4x, और ये dx। ठीक, इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगी। एक चीज़ और हम आपको बता दें, देखिए रेडियन में जब आप 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो वो होता है π/3, 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो वो होता है π/3, और 30 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो वो होता है π/6। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो होता है π/6। तो एक तरह से ये यहाँ पे क्या दिया गया, 30 डिग्री, लिमिट आपकी 30 डिग्री टू 60 डिग्री दी गई है। ये चीज़ हम अभी आपको काम आएगी, क्यों काम आएगी बताते हैं। लिमिट क्या दी गई है, ये π/6 का मतलब 30 डिग्री और π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो लिमिट आपकी 30 डिग्री टू 60 डिग्री दी गई है। ये भी बताते क्यों काम आएगा। आपने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, अब यहाँ पे अब आप प्रॉपर्टी 4 लगाई, तो a to b fx dx क्या होता है प्रॉपर्टी नंबर 4, जब आप लिमिट वही सेम पहले लगा दी a to b, जब आप फंक्शन में लिमिट को जोड़ करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके उसी वेरिएबल से माइनस करेंगे तो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू वो चेंज नहीं होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो वही वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट क्या है π/6 to π/3। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे 0 लिखने लगेंगे, आदत पड़ जाती है, π/6 to π/3। और न्यूमरेटर में देखिएगा क्या आएगा sin टू द पावर 4,
दोनों लिमिट को जोड़ करके, यानी कि π/3 प्लस π/6 या π/6 प्लस π/3 कर दीजिए, π/3 प्लस π/6 फंक्शन के वेरिएबल से माइनस करें तो फंक्शन का वेरिएबल क्या है, x के टर्म में, तो माइनस का x अगर करें सब में जहाँ जहाँ है, तो यहाँ पे क्या है sin टू द पावर 4 π/3 प्लस π/6 π/3 प्लस π/6 माइनस का x और प्लस cos टू द पावर 4 π/3 प्लस π/6 π/3 प्लस π/6 माइनस का x और ये dx। तो जब आप दोनों वेरिएबल को जोड़ करके, यानी कि दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके उसी वेरिएबल से माइनस करेंगे, तो आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। ये क्या कहती, कौन सी प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। तो देखिए जब आप यहाँ पे ये करें, और हमने आपको अभी ये क्यों बताया, π/6 को क्या कहते हैं 30 डिग्री और π/3 को कहते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे क्योंकि यूज है। अब देखिए रेडियन में आप एलसीएम वगैरह लेंगे वो तो बात अलग है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, π/3 हमने क्या बताया 60 डिग्री, π/6 क्या है, π/6 है 30 डिग्री। तो आप 60 प्लस 30 डिग्री क्या हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2। हालांकि आप एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको इजीएस्ट फॉर्म बता रहे हैं। ये आपने जब एंगल में इसको चेंज करा π/3 को, क्या हो गया 60 डिग्री, और π/6 को जब आप एंगल में चेंज करेंगे तो 30 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो π/2। तो साइन की पावर 4x यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा इंटीग्रेशन, यानी कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या है π/6 टू π/3, और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन टू द पावर 4, और ये π/3 प्लस π/6 क्या हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/2 माइनस का x। ये सॉल्व करने पे आया, एलसीएम लेंगे तब भी यही आएगा, साइन टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 माइनस का x, π/2 माइनस का x प्लस का cos टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 माइनस का x, और ध्यान देते रहिएगा यहाँ पे, और ये dx। अब यहाँ पे वही वाला फंडा लगेगा। अब आप चाहे तो आप इसको होल पावर इधर से लगा सकते हैं, होल पावर 4, और डायरेक्ट इसको कॉस में चेंज कर दीजिए। जिस तरह साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे x के टर्म में वेरिएबल है तो x के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू लिमिट क्या है π/6 टू π/3, π/6 टू π/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos टू द पावर 4x, cos टू द पावर 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos टू द पावर 4x, और प्लस का ये साइन में चेंज हो जाता है तो साइन टू द पावर 4x। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे समझिएगा, इस पावर 4 को आप होल पावर 4 लगा सकते हैं, और फिर आप करेंगे साइन 90 माइनस x, तो क्या हो जाएगा cos x। जब आप cos x कर देंगे तो ये वाली जो पावर है फिर से आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा ईजिएस्ट फॉर्म में लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये निकल के आ गया। अब आप इसको इक्वेशन दे देंगे सेकंड, इसको इक्वेशन क्या दे देंगे सेकंड। तो अब आपको लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा π/6 टू π/3, π/6 टू π/3 लिमिट थी ना, और यहाँ पे क्या है साइन टू द पावर 4x, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन टू द पावर 4x, डिनोमिनेटर में साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x प्लस का cos टू द पावर 4x, ठीक, और ये dx, और प्लस इंटीग्रेशन क्या है π/6 टू π/3, π/6 टू π/3, और यहाँ पे क्या है cos टू द पावर 4x, और देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है cos टू द पावर 4x प्लस का साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x, और ये dx। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पे ये आया। अब हमने क्या कहा था, जब आपका दोनों लिमिट अलग अलग लिमिट लगी हो और लेकिन सेम लिमिट लगी हो, तो आप एक ही लिमिट को लगा के अंदर ब्रैकेट लगा देंगे उसको, क्योंकि सॉल्व होएगा फिर वो। 2i इज इक्वल टू हमने एक ही लिमिट लगा दिया π/6 टू π/3, π/6 टू π/3, और अंदर क्या बचा साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x, यहाँ पे क्या बचा साइन टू द पावर 4x प्लस का cos टू द पावर 4x, और देखिएगा यहाँ पे क्या बचा प्लस का cos टू द पावर 4x, और यहाँ क्या बचा cos टू द पावर 4x प्लस का साइन टू द पावर 4x। साइन को पहले लिख दिया, cos को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में प्लस साइन लगा, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा π/6 टू π/3 लिमिट थी ना, π/6 टू π/3, π/6 टू π/3 लिमिट थी हमारे पास, π/6 टू π/3, एलसीएम क्या आ गया, ध्यान से देखते रहिएगा, एलसीएम आ गया साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x प्लस का cos टू द पावर 4x, ठीक। ये यही सेम है, तो दोनों सेम है तो एलसीएम भी यही सेम आ जाएगा। और न्यूमरेटर में फिर क्या आएगा साइन टू द पावर, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x प्लस का cos टू द पावर 4x, ठीक। इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा,
अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये आ गया dx। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा टर्म, ये पूरे पूरे टर्म से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 टू π/3, π/6 टू π/3 और 1 इंटू डी एक्स। और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है जिस तरह 1 का इंटीग्रेशन अगर थीटा वेरिएबल होता तो x होता, थीटा वेरिएबल होता तो x होता। तो जिस तरह 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जिस तरह 1 का इंटीग्रेशन अगर डी थीटा होता तो वहाँ पे क्या हो जाता थीटा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल अब x के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x। तो देखिए यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, और लिमिट तो आप वही लगाएंगे π/6 टू π/3, π/6 टू π/3। अब हमारा फंडा वही वाला लगेगा, कौन वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। तो बेसिक ये वाला यहाँ पे लग जाएगा, अपर लिमिट क्या है π/3 माइनस का π/6, π/6। तो देखिए ये हमने आपको एंगल में चेंज करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि आप एलसीएम ना भी लेके इसको तुरंत लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे आप तब भी वही आएगा, लेकिन आपको एक बात बता रहे हैं, मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। π/3 को हम एंगल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो 60 डिग्री होगा, और π/6 का मतलब क्या होगा, 30 डिग्री। तो आप 60 डिग्री को 30 डिग्री में माइनस करेंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री बचेगा, और 30 डिग्री बचेगा, 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, π/6। तो आपका फाइनली यहाँ पे क्या बचा, 2i इज इक्वल टू यहाँ पे बचा π/6। और आप यहाँ से i की वैल्यू क्या निकाल लिए, 2 को इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, तो π/12। ठीक, अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से i की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, π/6 टू π/3, π/6 टू π/3, और यहाँ पे क्या था, sin टू द पावर 4x, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sin टू द पावर 4x प्लस का cos टू द पावर 4x, और ये dx आपका क्या निकल के आया, प्रूव हो के आया, π/12 ये आपका प्रूव हो के आ गया। तो देख सकते हैं आपका ये जो क्वेश्चन है, ये हमने ऐसा, ये वाला क्वेश्चन, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत कराया, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों लिया, ये हमारा मकसद था इस क्वेश्चन को लेने का, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो π/6 है। कई सारे स्टूडेंट को ये एक कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन में 0 लिमिट होती है, तो हम डायरेक्ट अपर लिमिट को x से माइनस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों लिमिट को ऐड करके प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को वेरिएबल से माइनस करा जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, यानी कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ऐड कर दीजिए, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए, और फंक्शन के वेरिएबल से माइनस करने पे जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी 4 होती है। तो देखिए वही हमारा पूरा फाइनल प्रूव हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो आप यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन हमने करा लिए, आप जल्दी से इसको नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इधर वाला रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, साथ साथ आप कर रहे होंगे, रफ कर देते हैं। ठीक, तो देखिए एक अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, गजब का क्वेश्चन है वो, उसको भी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए प्रॉपर्टी ना भी लगाए तब भी आ जाएगा। हम देखिए बिना प्रॉपर्टी के इसको आपको प्रूव करके दिखाते हैं, बिना प्रॉपर्टी लगाए, ध्यान से देखिएगा इसको, बिना प्रॉपर्टी लगाए प्रूव हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखिएगा बिना प्रॉपर्टी लगाए प्रूव करेंगे, प्रूव दैट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रूव दैट, प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और cos x अपॉन में 1 प्लस cos x और प्लस का sin x और ये dx, और प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू π/4 माइनस का 1/2 log 2, इज इक्वल टू π/4 माइनस का 1/2 log 2, माइनस का 1/2 log 2, ये प्रूफ करना है आपका, ये फाइनली क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू π/4 log 2, क्या है क्वेश्चन, 0 टू π/2 लिमिट दी गई है, cos x अपॉन में 1 प्लस cos x प्लस sin x, और प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू π/4 माइनस का 1/2 log 2, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, इस टाइप में है। तो सबसे पहला हमारा फंडा क्या होता है, जो आपका जो प्राइम फंक्शन है, यानी कि एक तरह से आपका ये फंक्शन है, इसको लेट आई ले लेना है। तो लेट आई इज इक्वल टू 0 टू π/2, और आपका क्वेश्चन क्या है, cos x अपॉन में, ध्यान से देखते रहिएगा, 1 प्लस का cos x प्लस का sin x। अब देखिएगा हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे और तभी आपका जाके बिना मतलब प्रॉपर्टी लगाए भी प्रूव हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उससे भी प्रूव कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए हम आपको बिना प्रॉपर्टी लगाए भी इसको प्रूव कर देंगे। ये हालांकि 5 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला, और इसके पहले वाला, पहला जो क्वेश्चन कराया था वो 8 नंबर का था।
तो देखिए ये इसमें बिना प्रॉपर्टी लगाए हम कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कॉस के टर्म में 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है हाफ एंगल, अगर हाफ एंगल की बात करें तो कॉस x के 4 फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 4 फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल के, ठीक। तो उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे समझेंगे आप। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हमें दिखा 1, तो हम कॉस का वो वाला फॉर्मूला लगाएं जिसमें माइनस का 1 आता हो ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए, ठीक। ये इतनी बात क्लियर हो गई। तो कॉस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1। अब यहाँ पे जब आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 लगा देंगे, एक मिनट हम क्वेश्चन देख ले, प्लस का है कि हाँ प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का 1, ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन में। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और साइन एक्स का हाफ एंगल का एक और फॉर्मूला होता है 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। वो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई टू, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल वाला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल है, हाफ एंगल वाला कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ध्यान से देखते रहिएगा। और देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें माइनस बनाता हो ताकि 1 कट जाए, 2 कॉस स्क्वायर, हाफ एंगल में लगेगा ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, और साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, और ये आपका dx। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा ध्यान से देखते रहिएगा। लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई टू लिमिट है, न्यूमरेटर में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और देखिए ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू। ध्यान से देखते रहिएगा यहाँ पे, और ये आपका dx। हमने कहा बिना प्रॉपर्टी के हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, तो देखिए बिना प्रॉपर्टी के भी ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए हालांकि हम प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इजी फॉर्म में थोड़ा बने, सॉल्व करने में हमें जो मतलब परेशानी आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, उससे प्रॉब्लम से हम लोग बच सके, उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके। तो देखिए यहाँ पे आप बिना प्रॉपर्टी लगाए भी ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है, इसलिए ये बिना प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन बिना प्रॉपर्टी के ही हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे कुछ कॉमन आएगा तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू, देखते रहिएगा 0 टू पाई बाई टू, हमारी लिमिट वही चल रही है, और यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, और क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, माइनस का साइन एक्स बाई टू, ए प्लस बी ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में देखिएगा। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में हमने 2 कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, 2 कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर लगा तो कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस का यहाँ पे साइन एक्स बाई टू बचेगा, साइन एक्स बाई टू। यहाँ पे जब आप 2 कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक कॉस एक्स बाई टू बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉस एक्स बाई टू ये वाला और ये वाला कॉमन ले लिया, तो ये केवल बचा साइन एक्स बाई टू। ठीक, इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये पूरा टर्म से कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू, और न्यूमरेटर में क्या बचा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, और देखते रहिएगा डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 कॉस एक्स बाई टू, 2 कॉस एक्स बाई टू। आप अब क्या करेंगे, ये जो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, तो 0 टू पाई बाई टू, डिनोमिनेटर में ना तो 1/2 हुआ। यहाँ पे क्या बचा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, माइनस का साइन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया कॉस एक्स बाई टू, और ये डी एक्स यहाँ पर चल ही रहा है, यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी एक्स। अब आपको क्या करना है cos x बाई टू का इसमें अलग डिवाइड करना है और इसमें अलग डिवाइड करना है। तो जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1/2, i इज इक्वल टू 1/2, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो cos x बाई टू और अपॉन में cos x बाई टू, माइनस है ना बीच में माइनस, और साइन एक्स बाई टू
और अपॉन में क्या है कॉस एक्स बाई टू। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और ये डी एक्स, ये तो पूरा पूरा टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस का साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू और ये डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और 1 है 1 इंटू डी एक्स, और माइनस का ये 1/2 भी अंदर जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या है 0 to π/2 और लॉग और tan x बाई टू। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, देख लीजिए एक बार दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे 1 का तो इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, x वेरिएबल अगर हुआ तो, लेकिन यहाँ पे tan x बाई टू का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने इंटीग्रेशन में tan x का फॉर्मूला याद करा है, कौन सा फॉर्मूला याद करा है, log of sec x। tan x का फॉर्मूला क्या याद करा है, log of sec x और माइनस log of cos x। दो फॉर्मूले याद करें, log of sec x माइनस log of cos x। tan के दो फॉर्मूले याद करें, log of sec x माइनस log of cos x। लेकिन यहाँ पे आप log of sec x का फॉर्मूला लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। log of sec x क्या होता है, tan का फॉर्मूला 2 होता है log of sec x, लेकिन यहाँ पे tan x ना हो के x बाई टू है, यानी कि यहाँ पे आप हमारा चेन रूल फॉलो हो जाएगा। तो जहाँ x के कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करेंगे तो log of sec x लिखेंगे भाई log of sec x बाई टू, लेकिन डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/2 हमारा, और यहाँ पे क्या हो गया x आपका ये हो गया, और 0 to π/2 और यहाँ पे माइनस का 1/2, और आपका फॉर्मूला क्या होता है log ऑफ sec x बाई टू, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 to π/2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस का 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बाहर लगाए। अब देखिए जब आप यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि अपर लिमिट का मतलब log ऑफ sec π/4, यहाँ पे क्या बचेगा log ऑफ sec π/4। क्यों बचा अभी बताते हैं, log ऑफ sec π/4। अपर लिमिट जब आप यहाँ रखेंगे तो π/4, तो log ऑफ sec π/4 माइनस का log sec 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा sec 0। ठीक, इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, i इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/4, ठीक, π/4 और 0 का तो कोई लेना देना, और माइनस यहाँ पे क्या होगा देखिएगा log और sec π/4 का मतलब क्या हो गया, sec π/4 का मतलब क्या होता है, sec π/4 का मतलब होता है √2, तो log ऑफ √2, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा log ऑफ √2, और यहाँ पे sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1, जिस तरह cos 0 की वैल्यू 1 होती है उसी तरह sec 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का log 1, और आपको पता होगा जो log 1 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू π/4 माइनस का π/4 माइनस का। अब इसको देखिए हम थोड़ा सा इस तरह लिख देते हैं, log 2 की होल पावर 1/2, √2 को आप होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस का 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू π/4 माइनस का log m टू द पावर n log m, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 log 2, और 0 से तो कोई लेना देना नहीं बचा। i इज इक्वल टू आपके पास क्या प्रूव हो के आया, π/4 माइनस का 1/2 log 2 माइनस का 1/2 log 2। तो देखिए जो प्रूफ करना था π/4 माइनस का 1/2 log 2, बिना कोई प्रॉपर्टी, बस ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको। फॉर्मूले अगर याद होंगे तो कहीं नहीं गया आपका क्वेश्चन, बिना प्रॉपर्टी के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ इस तरह पैटर्न अगर दिया रहेगा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, प्रॉपर्टी के अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री लग रही, तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो प्रूव हो के आया वो आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आई की वैल्यू रख दीजिए, आई की वैल्यू क्या थी 0 to π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x और अपॉन में 1 प्लस cos x प्लस का sin x, और ये dx इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया है π/4 माइनस का 1/2 log 2, ठीक, और ये आप इसको ब्रैकेट डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए हैंस प्रूफ लिख दीजिएगा। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया, धमाकेदार क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको भी कर लिया होगा आपने नोट, हम इसको रफ कर देते हैं।
एक बार नोट कर लीजिए, फिर तब भी हम आपको टाइम दे देते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से कर लीजिए नोट। ठीक, रफ कर देते हैं अब हम इसको, रफ कर देते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करके, बस सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लगेगा उसमें, लेकिन आप प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तब भी देखिएगा कि तब मस्त तरीके से सॉल्व होगा। सारे क्वेश्चन आज खत्म हो गए, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमको पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को ले लेंगे। तो ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चन में प्रूफ करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है प्रूफ दैट ही बोल रहा है, तो लेकिन हम प्रूफ दैट नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 यहाँ पे लिमिट दी गई है, 0 to 1 क्या है, tan इनवर्स, tan इनवर्स में है tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है रूट 1 + x², अंडर रूट 1 + x²। बस यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ईजी हो जाए आपके लिए। अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन में x, और क्या बोल रहा है dx। प्रूफ क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करना है आपको 1/4 ध्यान से देखते रहिएगा, 1/4 π/2 माइनस का log 2, π/2 माइनस का log 2, 1/4 π/2 माइनस का log 2, π/2 माइनस का log 2, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए आप इसको बिना प्रॉपर्टी के भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी में यहाँ पे आप जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। सब्सटीट्यूशन से ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। तो सबसे पहला हमारा बेसिक क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका प्राइम फंक्शन है उसको लेट क्या करेंगे आई। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट थी ना, और tan इनवर्स में है हमारा, tan इनवर्स क्या है, आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो 1 + का x² माइनस का 1 अपॉन में x, और यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ये dx। आपने इसको इक्वेशन क्या दे दी, फर्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। तो देखिए जो सब्सटीट्यूशन लगाएंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको रफ कर देंगे। तो इसीलिए आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप साथ साथ नोट करिए। तो देखिए यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाएंगे और फिर रफ कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर उसको रफ करते रहिएगा। आप अपने साइड में कॉपी में जरूर नोट करिएगा। तो हमने क्या करा, लेट एक्स को हमने क्या लेट करा, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा लेट करा। अब दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो dx अपॉन में d थीटा, ध्यान से देखते रहिए। अब d ऑफ tan थीटा अपॉन में d थीटा। अब tan थीटा को आपको डिफ्रेंशिएशन मालूम होगा, क्या होता है tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन, थीटा के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप चाहे तो dx की वैल्यू निकाल लीजिए। dx की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो देखिए dx की ही वैल्यू निकाल लीजिए, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dx की वैल्यू ये आपने निकाली, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लेकिन अब आपने जो आपका क्वेश्चन है x वेरिएबल से आपने थीटा वेरिएबल में चेंज कर दिया, तो लिमिट जो होगी वो अब x की हट के कौन सी लिमिट आएगी, थीटा की ही आएगी ना। तो थीटा की लिमिट आने के लिए यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, when x इज इक्वल टू 0, पहले जीरो के लिए देख लीजिए। जब x 0 था तो थीटा की वैल्यू भी क्या निकल के आई, 0। कैसे निकल के आई, थीटा x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, tan इनवर्स ऑफ 0 tan 0 ही होता है। और when x इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, π/4। दिखाते कैसे, जब आप x यहाँ पे 1 रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1, अब tan इनवर्स ऑफ 1 को आप क्या लिखेंगे, 1 को लिख देंगे tan π/4। जब भी कोई इनवर्स फंक्शन उसी सेम फंक्शन के साथ आ जाए तो वो बस हट जाता है, ये हमने आपको बताया है, और हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हुई, हमारा क्वेश्चन कहाँ बदल गया, देखिए ये 0 और ये π/4 हो गया। अब देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, tan इनवर्स और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए, अंडर रूट x को आपने tan थीटा सब्सटीट्यूट करो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। और dx की वैल्यू आपने क्या निकाली, sec स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उस उधर वाला आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, साइड में थोड़ा सा इधर साइड नोट करिएगा, अभी हम रफ कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, अब हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे, 0 to π/4 और tan इनवर्स। आपको अगर आइडेंटिटी याद होगी तो आप कर लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और वो भी रूट के अंदर, और माइनस का 1, ये अंडर रूट केवल sec स्क्वायर थीटा के
इतने में लगा है, और यहाँ पे क्या हो गया टेन थीटा, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। ठीक, इतने स्टेप में कोई दिक्कत। अब रूट लगाए स्क्वायर लगाए तो हट जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या आ गया 0 to π/4 टेन इनवर्स देखते रहिएगा, सेक थीटा यहाँ पे आ गया, और माइनस का 1 में टेन थीटा। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह अभी बन जाएगा कि आपका कुछ ना कुछ जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी अपने आप ही कि क्या इसमें लगेगा, क्या हम आगे सॉल्व करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी देखते रहिएगा अपने आप ही सब सॉल्व होता जाएगा, बस आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते रहिए। अब हम अंदर इसके अंदर कुछ इस तरह बना दे कि tan के टर्म में कुछ बन जाए, ताकि बाहर tan इनवर्स लगाए तो वही वाला फंक्शन आ जाएगा, तो दोनों हट जाएगा और अंदर जो एंगल बचेगा केवल वही बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू यहाँ पे हम देखिए ब्रेक करते हैं इसको साइन कॉस में 0 to π/4 टेन इनवर्स, इसको हम साइन कॉस पे ब्रेक करेंगे तो 1/cos थीटा माइनस का 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या चल रहा था सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे और तो क्या आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, और टेन इनवर्स में था ना हमारा क्वेश्चन, तो टेन इनवर्स में ये है, देखते रहिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos थीटा, एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में, अपॉन में cos थीटा और होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक, अब ये वाला cos थीटा कैंसिल, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अभी सॉल्व हो रही है। यहाँ पे क्या करा हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 - cos थीटा इधर चला गया, और cos थीटा से cos थीटा डिनोमिनेटर के दोनों, न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो गया। तो 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, और ये वाला चल रहा है। तो हमने जैसा कि आपको कहा था कि हम रफ कर देंगे, तो हम ये रफ करने वाले हैं। आपने अब तक का नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखिएगा, आई इज इक्वल टू 0 to π/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, ध्यान से देखते रहिएगा। क्या बचा यहाँ पे 1 - cos थीटा, देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं, 1 - cos थीटा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है 1 - cos थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा, अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा। ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज, और हमारे साथ क्या चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी आपको सब क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ उस तरह का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला लगा देंगे कि कॉस में वो वाला फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे माइनस पहले लगा है कॉस के, तो हम कॉस में माइनस वाला, यहाँ पे आप देखेंगे +1, तो आप सोचेंगे कि -1 वाला फॉर्मूला लगा दें, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे बाहर माइनस लगा है, तो हम +1 वाला फॉर्मूला जिसमें आता हो +1 आता हो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस जो है वो उसको अंदर जाएगा जब, तो माइनस कर देगा प्लस वाले को, तो -1 और +1 कैंसिल, यानी कि हमको फॉर्मूला कौन सा ढूंढना है +1 वाला। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में जो +1 का होता है वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल के टर्म में 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 लिमिट है, और टेन इनवर्स, ध्यान से देखते रहिएगा टेन इनवर्स, बस यहाँ पे सॉल्व ही है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है वेरिएबल तो θ/2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप साइन जिस तरह साइन का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का अगर 2x की बात करें तो क्या होता है 2 sin x cos x, और हाफ एंगल की बात करें तो 2 sin x/2 cos x/2, उसी तरह साइन थीटा के टर्म में 2 sin θ/2 cos θ/2, तो 2 sin θ/2, ध्यान से देखते रहिएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, कोई क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो रही है तो एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ ठीक है, 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो हमारा चल ही रहा है। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखते रहिएगा 0 to π/4, लिमिट क्या है 0 to π/4 टेन इनवर्स। देखिए यहाँ प्लस माइनस की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आप जल्दबाजी में करेंगे, लेकिन आराम से करिएगा, इसीलिए हमने कहा कि एक बार देख लीजिए। बाकी साइन वगैरह सही है, क्वेश्चन सही से नोट करिएगा, यहाँ पे माइनस और इधर प्लस है, रूट के अंदर 1 + x² और ये -1 अलग है, और डिनोमिनेटर में इसके x है, और प्रूफ क्या करना है आपको 1/4 π/2 - log2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का, और ये अंदर जाएगा तो माइनस का था, ये प्लस का था तो माइनस, और ये प्लस का, ये माइनस का था तो प्लस, साइन चेंज हो गया ना, और 2 sin स्क्वायर
थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में तो वही है 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखिएगा ये वाला वन कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस था और आई इज इक्वल टू आपके पास फाइनली क्या बचा 0 to पाई बाई 4 यहाँ पे क्या है टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में देखिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। केवल ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये हमारा चल रहा था। अब यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, एक 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 0 to पाई बाई 4 चल रही थी ना लिमिट 0 to पाई बाई 4 चेंज हुई थी ना वहाँ पे जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा था। तो 0 to पाई बाई 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या आया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कुल मिला के टेन के टर्म में आ गया टेन थीटा बाई 2 और आपका साथ में क्या चल रहा था आप चाहे तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए क्या होगा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब भी कोई इन्वर्स फंक्शन उसी सेम फंक्शन के साथ आ जाए तो बस वो दोनों हट जाता है, बार बार हम आपको बता चुके हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आई इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 ठीक इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 यहाँ पे क्या बचा थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अब देखिए हम एक चीज़ क्या बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको यहाँ पे अब क्या लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से यहाँ पे दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए गए हो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आइलेट का रूल फॉलो होता है। वहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड नंबर देते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं और आपका प्रोडक्ट रूल लग जाता है। लेकिन यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का फंडा लगेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है इसमें आइलेट का रूल फॉलो होता है और जो आपका क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होता जाता है ठीक। तो यहाँ पे आइलेट का रूल फॉलो होगा लेकिन उसके लिए अब आपने देखिए अब आप जो ज़्यादातर क्वेश्चन करे हैं वो एक्स के फॉर्म में करे हैं तो आप अपने वेरिएबल को थीटा वेरिएबल को एक्स के वेरिएबल में भी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ना बदले लेकिन आप अगर बदल लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि आप एक्स के फॉर्म में करें तो दिक्कत कहीं नहीं होगी। तो आप प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से इसको चेंज भी कर सकते हैं थीटा वेरिएबल को एक्स वेरिएबल में। तो हम कर देते हैं थीटा वेरिएबल को एक्स वेरिएबल में ही चेंज कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा लेकिन जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो आपको लिखना पड़ेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 एक्स इंटू सेक स्क्वायर यहाँ पे थीटा होगा सेक स्क्वायर एक्स और ये डी थीटा की जगह डी एक्स ठीक। और जो प्रॉपर्टी आपने लगाई वो यहाँ पे लिख दीजिए या उसी के नीचे लिख दीजिए ए टू बी एफ ऑफ क्या था डी थीटा एफ ऑफ थीटा और ये डी थीटा को आपने किस में चेंज करा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में आपने इसको चेंज कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी। तो अब हम इसको इधर वाली चीज़ें रफ करते हैं और आप बस देखते रहिएगा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया था और ये आपको प्रूव करके लाना था। तो देखिए यहाँ पे जब लगेगा फॉर्मूला तो क्या होगा सब बताते हैं आपको। आइलेट का यहाँ पे रूल फॉलो होगा फर्स्ट सेकंड नंबर किसको देंगे अभी दिखाते हैं आपको। आइलेट क्या होता है रिवीजन भी हो जाएगा आपका थोड़ा ILATE आइलेट होता है ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। तो सबसे पहले क्या आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर क्या आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर क्या आता है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर क्या आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स अलजेब्रिक का मतलब एक्स पहले आ रहा है इसीलिए हमने कहा था आप एक्स वेरिएबल में चेंज कर लीजिए क्योंकि अलजेब्रिक आपको थीटा में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसीलिए हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से इसको एक्स वेरिएबल में चेंज कर लिया। तो अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट नंबर आपने किसको दे दिया इसको और सेकंड नंबर दे दिया इसको। तो देखिए यहाँ पे वही वाला अब लग जाएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्या रूल होता है यहाँ पे लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आई इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे आप चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज उतारा सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स और माइनस बड़ा इंटीग्रेशन उसमें पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ठीक पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और होल इंटीग्रेशन। और ये आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ लग गई लिमिट लग जाएगी ना 0 to पाई बाई 4 ठीक। इतने स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए इसके अंदर सॉल्व करेंगे 1/2 तो आपका यही ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। तो यहाँ पे क्या आ गया tan x
और माइनस का यहाँ पे अंदर क्या आएगा 1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और ये dx और आपका लिमिट कहाँ लग गई 0 to π/4, लिमिट लग गई 0 to π/4। आई इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा x tan x ठीक और माइनस का अब tan x का जो इंटीग्रेशन होता है आप एक स्टेप और लिख दिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x और ये dx और लिमिट क्या लगा दिए 0 to π/4, 0 to π/4। तो अब देखिए क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू π/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा x tan x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ tan x अभी हमने आपको बताया log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x, तो दोनों आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आप माइनस log ऑफ cos x भी लिख दीजिए, तो माइनस log ऑफ cos x जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का log ऑफ cos x, तो बाहर जो माइनस वो प्लस हो जाएगा तो log ऑफ cos x ठीक। और ये आपका 0 to π/4। इंटीग्रेशन ऑफ tan x के दो फॉर्मूले होते हैं ना, log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x। तो पिछले वाले हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें क्या लगाया था log ऑफ sec x लिया था, इसमें हमने लगा लिया माइनस log ऑफ cos x। तो माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस हो गया प्लस log ऑफ cos x और लिमिट हमारी 0 to π/4। अब हम लिमिट रख देंगे, फाइनली आपकी लिमिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/i इज इक्वल टू 1/2, तो पहले ही से है। अब देखिए जब आप लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अपर लिमिट जब आप रखेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो π/4 ठीक और tan π/4 की वैल्यू क्या हो गई 1, tan π/4 की वैल्यू क्या हो गई 1, π/4 का मतलब 45 डिग्री रेडियन में, और प्लस का यहाँ पे π/4 रखेंगे तो क्या होगा log ऑफ cos π/4, log ऑफ cos π/4, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं log ऑफ cos 1/√2, log ऑफ cos 1/√2, क्योंकि π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 ठीक, log ऑफ cos 1/√2। और अब ध्यान से सुनिएगा log ऑफ cos 1/√2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 और प्लस का cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 तो log ऑफ 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लिमिट रख दी ना हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/4 है प्लस ये π/4, और यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे थोड़ा, log ऑफ cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती ना, cos यहाँ पे π/4 रखा तो 1/√2 हो गई, तो cos लिखने की जरूरत ही नहीं, अब cos की तो वैल्यू ही होती है π/4 की वैल्यू 1/√2। तो log ऑफ 1/√2 को आप लिखेंगे log ऑफ 2 की होल पावर -1/2। ऐसा क्यों लिखा अभी बताते हैं। √2 को जब आप ऊपर ले जाएंगे, इसको 2 को लिखेंगे 2 की पावर 1/2, और 1/2 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1/2, तो log ऑफ 2 की पावर -1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे तो कंप्लीट 0, log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो हम इसको अब लिखते नहीं है। तो देखिए i इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/2, यहीं से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पे π/4 आया, अब हमने क्या करा log m टू दी पावर n log m होता है ना, log m टू दी पावर n log m, तो माइनस का 1/2 बाहर आ गया और log का 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। आपका जो प्रूफ करना था वो क्या आ रहा है, प्रूफ जो करना था वो क्या आ रहा है π/4, यानी कि क्या आ रहा है 1/4 π/2 माइनस का log 2। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो आप 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1/4 आ गया, और अंदर क्या बचेगा π/2 और माइनस का 1/2 तो कॉमन ही आ गया, तो log 2 माइनस का log 2। तो देख सकते हैं 1/4 π/2 माइनस का log 2, जो आपका प्रूफ करना था वो आ गया। अब हम इधर वाला रफ कर देते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसको क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर वाला रफ करना पड़ेगा। इसको रफ कर दिया हमने, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट याद होगी आपको, ये है, तो आई की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ क्या था √1 प्लस का x² और माइनस का 1 में x और ये dx, क्या प्रूव होके आ गया, प्रूव होके निकल के आ गया बिना प्रॉपर्टी लगाए। एक प्रॉपर्टी लगी क्योंकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता था, इसलिए हमने लगा दिया, नहीं भी लगाते तो भी हो जाता। यहाँ पे क्या निकल गया π/2 माइनस का log 2, π/2 माइनस का log 2, और ये आपका पूरा का पूरा प्रूव होके आ गया, प्रूव होके निकल के आ गया। आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ। तो देखिए ये हमने कहा था कि आपका ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट हो गया, इसी क्वेश्चन के साथ पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। हमने आपको जैसा कि बताया कि आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, हम आपके क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, यानी कि एक लेक्चर इसका बढ़ जाएगा अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं तो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो भेजेंगे ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट है। अगर आप
नहीं भी कर रहे, केवल इतना ही लगा रहे, तब भी आपके लिए मोर देन इनफ है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारा पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन सारी चीज़ों को लेकर के, सारे टॉपिक को लेकर के, सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के ख़त्म होता है। ये लास्ट लेक्चर था। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और कोई नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, नई बिगनिंग। और कैलकुलस में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।